नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आपको इसकी ढेर सारी बधाई देता हूं। लेकिन सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हमारी इस पृथ्वी पर जीवन और ज्यादा जीने लायक हो जाए और ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाए। संस्कृत में एक वचन है, शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम, संगतम खलु शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारि वायु व्योम वह निज्यागतम, शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम। मगर आज हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें प्रकृति कम से कम हो गई है, और जहां प्रकृति कम होती है वहां अगर विकृति ज्यादा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। प्रकृति के साथ ही सुकृति संभव है। पुराने जमाने में जब लोग प्रकृति के नजदीक रहा करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे, तो कई कारणों में एक कारण यह भी था कि प्रकृति के संसर्ग में रहने पर प्रकृति क्या चाहती है इसका उन्हें आभास होता था। प्रकृति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब उन्हें पता होता था। क्या हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है? जब हमें पता होता है तो हम वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, और वह नहीं करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन आज तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि प्रकृति के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सारा नाता प्रकृति से टूट गया है। आज कोरोना महामारी का दौर है। इस वक्त आदमी की लाइफ को कितनी क्षति पहुंच रही है और अभी निकट भविष्य में कितनी पहुंचने की संभावना है, इसका ठीक ठीक मूल्यांकन करना अभी एक दुरूह काम प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि यदि मनुष्य ने अपना स्वभाव नहीं बदला, यदि उसने यह नहीं सीख लिया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है, तो प्रकृति अपनी ताकत का प्रदर्शन समय समय पर करती रहेगी। और प्रकृति के सामने आदमी की औकात क्या है यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझ में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना तभी बंद होगा जब भीतर यह भाव प्रतिष्ठित होने लगे कि पर्यावरण से मैं हूं, मुझसे पर्यावरण नहीं। पर्यावरण मेरे बिना भी जिंदा रह सकता है, मैं पर्यावरण के बिना जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना महामारी के इस नाजुक दौर में यदि जरा सा भी मृत्यु की दर को गौर करें तो जो लोग भी सरवाइव करने में सक्षम नजर आ रहे हैं वे ज्यादातर वही लोग हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जो धूप को सह लेते हैं, जो बीमारी को झेल लेते हैं, जो बारिश में भीग लेते हैं, जो अंधेरे में चल देते हैं, जो पैदल चल लेते हैं और जो भूखे सो सकते हैं। प्रकृति से जुड़े व्यक्ति को प्रकृति भीतर से सबल बनाती है, और यही सबलता उसे बचाती है, उसका संरक्षण करती है। पर्यावरण को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यह कहना उतना उचित नहीं है जितना यह कहना उचित है कि हमें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम खुद ही तो हैं प्रकृति। क्या लहर सागर से पृथक हो सकती है? और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा आपको जो स्वयं को जानबूझकर क्षति पहुंचाता हो। दुनिया से पर्यावरण का दोहन उसी दिन जाकर रुकेगा जिस दिन मैं पर्यावरण हूं, यह भाव प्रत्येक व्यक्ति के भीतर गहरे से गहरा समाविष्ट हो जाए। और ऐसी संस्कृति हमारे देश की परंपरा का हिस्सा रही है, मगर आज आधुनिक मानदंडों के मद्देनजर आदमी संस्कृति की तिलांजलि देने को आतुर है, और उस मूढ़ को पता नहीं है कि जीवन का शीर्ष जिन संस्कारों ने जाना हो उन्हें घाटियों से उतुंग शिखरों के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। आज के लोगों को पता नहीं है कि संस्कृति का मतलब क्या होता है। वह जो आपके भीतर इस ब्रह्मांड का अनुभव करा दे, वह जो आपको एक से शुरू कर अनंत तक की यात्रा करा दे, न कि अनंत से तोड़कर आपको एक पर लाकर सिमटा दे। यदि आप अनंत से या ज्यादा से कम की ओर बढ़ते रहेंगे तो एक दिन यह आत्मघाती साबित होने वाला है। इसकी पूर्णाहुति आत्महत्या पर जाकर रुकने वाली है। यदि एक से अनंत की ओर बढ़ेंगे तो आज नहीं कल स्वयं को प्रकृति के साथ एक कर पाएंगे। यह एक से अनंत की ओर बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई को आप बदल नहीं सकते, बदलने का प्रयास कर सकते हैं मगर बदल नहीं सकते, क्योंकि सत्य को झुठलाया जा सकता है, सत्य को बदला नहीं जा सकता।
हमारे देश के पुराने ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में ऐसे कितने आख्यान हैं, ऐसे कितने सूत्र हैं जो यह बताते हैं कि आदमी प्रकृति की कितनी रक्षा करता था। लेकिन यह रक्षा करना वैसे ही था जैसे कि एक माँ अपने बेटे का ख्याल करती है, उसकी रक्षा करती है। क्या एक माँ अपने बेटे का ख्याल जो करती है उसका उसे ज्ञान होता है? उसका उसे ज्ञान नहीं होता है। बच्चे के साथ एक माँ इतनी लीन होती है, इतनी तल्लीन होती है, इतना एकत्व साधी रहती है कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि वह किसी और का ख्याल कर रही है। बच्चे का ख्याल तो उसका खुद का ही ख्याल होता है। बच्चा कोई और नहीं होता, बच्चा तो सिर्फ उसका ही फैलाव होता है। जिस दिन यह फैलाव प्रकृति के एक एक अनुभागों के साथ एक व्यक्ति महसूस करने लगेगा कि ये पेड़, ये पौधे, ये जानवर, ये पक्षी, यह सब तो मैं ही तो हूं, उसी दिन प्रकृति बचेगी। एक बात स्पष्ट है कि आज तक आदमी ने जानकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जानकर आदमी ने खुद की हत्या भी नहीं की है। मगर इस दुनिया में आत्महत्याएं भी होती हैं। मगर खुद को हत्या करने वाला व्यक्ति जिस दिन खुद को अकेला पाता है वो वैसा ही करता है। उस दिन जब इतना विराट अस्तित्व आपके सामने खड़ा हो, वह व्यर्थ हो सकता है, तो उस विराट के सामने एक की औकात कितनी है? उस तुच्छ अस्तित्व को मिटाया जा सकता है। मिटाने को वही राजी हो सकता है जिसके लिए यह अनंत विस्तार निरर्थक हो चुका हो। और यह कब होता है? यह तब होता है जब आदमी अनंत से एक की यात्रा करता है। अनंत जब छोटा होते होते एक पर आकर सिमट सकता है, तो कब तक एक बचा रहेगा? एक को भी मिटना पड़ेगा, और एक को मिटाने वाला चित्त अनेक को कैसे जीवित छोड़ सकता है? तो ऐसी चित्त दशा कभी भी पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकती। भारत ने कुछ सूत्र खोजे थे बड़े गहरे, लेकिन मनुष्य उतनी गहराई में जाने को शायद राजी नहीं है। लेकिन उसका ना राजी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ना राजी होना आपको उस बिंदु तक ले जा सकता है जहां पर आपका सामना वैश्विक आपदाओं से हो जाए। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप नहीं होंगे तो सृष्टि को कोई फर्क पड़ जाएगा। इस सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका होना इस धरती पर जब इस प्रकार हो कि आप नहीं हैं, तब जाकर ही इस सृष्टि की प्रक्रियाओं में आप खलल नहीं पैदा करेंगे, आप अवरोध नहीं पैदा करेंगे। और जब कोई अवरोध नहीं होगा तो प्रकृति आपके माध्यम से निर्बाध रूप से बहती रहेगी। प्रकृति हमेशा संतुलन ही करती है। वह संतुलन का ज्ञान मनुष्य को अपनी छोटी बुद्धि से कभी हो भी नहीं पाता है। उस संतुलन का ज्ञान मनुष्य ने जब भी किया है तो अपने को खोकर किया है। और यही उपनिषदों की कहानियों में, कृष्ण की गीता में और जगह जगह ऋषियों की ऋचाओं में व्याख्यायित हुआ है। उन आख्यानों को यदि आज हम थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सफलतापूर्वक उतार सकें तो उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां पर चीजें वापस संस्कृति की ओर बढ़ने लगती हैं। और मनुष्य बिना सुसंस्कृत हुए न खुद को बचा सकता है न दूसरे को। आज पर्यावरण दिवस है। गलत है यह बात, क्योंकि आज मेरा वर्ण दिवस है। जब मैं अपने शून्य के अस्तित्व का वर्ण करता हूं तभी मैं जिंदा रहता हूं, मेरी प्रकृति जिंदा रहती है, मेरा पर्यावरण जिंदा रहता है। ऐसी शुभेच्छा के साथ आपको 13 वर्ण की याद दिलाता हूं। इसकी याद आ जाए तो पर्यावरण का क्षरण रुक जाए। धन्यवाद।